दोस्तों अगर आप मार्केट में एक बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते हैं ना, तो आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा जिस डायरेक्शन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है मार्केट क्या पूरी दुनिया उसके हिसाब से ही चलती है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर आप एक ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो देखो, जब आप बाइंग कर रहे हो तो वहां पर आप 4 से 5 हजार रुपए में एक ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है। यानी जो ऑप्शन सेलर है उसके पास ज्यादा पैसा है, और जनरली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में वही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो अगर हमें मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है तो हमें ऑप्शन सेलर के हिसाब से चलना होगा, और ऑप्शन सेलर किस हिसाब से चल रहा है ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं ओपन इंटरेस्ट का। अब ओपन इंटरेस्ट में मैं आज आपको सिर्फ बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, कुछ एडवांस चीजें भी बताऊंगा जिससे आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, क्योंकि ये समझे बिना आप बीच में बहुत कंफ्यूज होंगे, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो देखो, सबसे पहले जब आप एक ऑप्शन को बाय करते हैं तो अगर वो एक पुट ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन आप कब बाय करते हैं? जब आपको लगता है कि मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। और इसका उल्टा आप कॉल ऑप्शन को कब बाय करते हैं? आप कॉल ऑप्शन को तब बाय करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ सकता है। तो अब अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप पुट ऑप्शन को कब सेल करेंगे? आप पुट ऑप्शन को तब सेल करेंगे जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। आप बाय कब कर रहे थे? जब आपको लग रहा था कि मार्केट गिरेगा। और आप सेल कब करेंगे? जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। और इसका उल्टा, आप एक कॉल ऑप्शन को कब बाय कर रहे थे? आप तब बाय कर रहे थे जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। तो आप एक कॉल ऑप्शन को सेल कब करेंगे? आप तब सेल करेंगे जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो हम क्योंकि आज सेलर के पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं, तो हमें यह समझना है कि जहां पर ज्यादा पुट ऑप्शन सेल किए जा रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पर मार्केट बढ़ने के चांसेस हैं, और जहां पर ज्यादा कॉल ऑप्शन को सेल किया जा रहा है वहां पर मार्केट गिरने के चांसेस हैं। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। आज बाय को भूल जाओ, सेल के हिसाब से चलो। तो पुट को कब सेल करना है? जब मार्केट बढ़ सकता है। और कॉल को कब सेल करना है? जब मार्केट गिर सकता है। क्लियर कर दूं कि मैं आपको सेलिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए ये बेसिक क्लियर कर रहा हूं। तो अब जब आपको ये बेसिक क्लियर हो गया है तो चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं, और ये सब चीजें मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये चीज क्लियर नहीं करूंगा तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं एक बार पहले शूट कर चुका हूं, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे लगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए दोबारा से मैंने चीजों को क्लियर किया है। तो अब देखो, मैंने आपको बताया है कि पुट को हमने कब सेल करना है? जब हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। तो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पुट को ज्यादा बेचा जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट उससे नीचे नहीं गिरेगा। तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जहां पर ज्यादा पुट को बेचा जाएगा वो हमारे लिए होगा सपोर्ट। और इसका उल्टा, जहां पर कॉल को ज्यादा बेचा जाएगा वो हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा? क्योंकि कॉल को हम कब बेचते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगा। बाय कब करते हैं? जब हमें लगेगा कि मार्केट बढ़ेगा। तो हम सेल कब करते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो अगर किसी जगह पर कॉल को जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए काम करेगा एक रेजिस्टेंस की तरह। यानी इसका मतलब है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने पूरा पैसा अपना झोंक दिया है ये मानकर कि जो मार्केट है वो 22,000 से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है जब उन्होंने पूरी जान लगा दी है ना, तो मार्केट के 22,000 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इस केस में जो 22,000 होगा वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसके आगे के पॉइंट्स को बाद में समझेंगे, पहले इस चीज को हम चार्ट में देख लेते हैं। तो अब यहां पर ये जो हम चार्ट में देख रहे हैं इसको कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट, जिसको देखने के लिए आप एनएससी की वेबसाइट में भी जा सकते हैं या फिर आप सेंसिबल की वेबसाइट में भी जा सकते हैं, और इसको बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं। क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जाने के बाद आप जिस भी स्टॉक का या फिर जिस भी इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हैं आपको वो यहां से सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पर हमने निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है। आप यहां से जो भी स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड होते हैं या फिर जो भी इंडेक्स है बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सबका ओपन इंटरेस्ट यहां से देख सकते हैं।
इसके साथ ही आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी होती है, तो जो सबसे नियरेस्ट एक्सपायरी होती है उसको सेलेक्ट कर लिया कीजिए। ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होती है, तो यहां पर ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब मेन चीज है कि यहां पर जो आपको चीज दिखाई जा रही है ये है ओपन इंटरेस्ट, OI भी इसको बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चार्ट को समझेंगे, इस डेटा को समझेंगे। तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब आपने एक ऑप्शन को बाय किया तो किसी ना किसी ने एक ऑप्शन को सेल किया होगा, तभी तो आपने उसे बाय किया। तो जब कोई एक ऑप्शन को सेल करता है, आप उसे बाय करते हैं, तो इस तरीके से एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही फिर दूसरा कोई एक ऑप्शन बाय करेगा, एक ऑप्शन को सेल करेगा, तो इस तरीके से फिर दूसरा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जब एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक बाय करता है, दूसरा सेल करता है, तो उस जगह पर माना जाता है कि एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे आप क्या पता कर सकते हैं। तो अब देखो, यहां पर ना आपको दो तरह के बार देखने को मिल रहे हैं, एक है रेड कलर के बार और दूसरे हैं ग्रीन कलर के बार। अब इसमें जो ग्रीन कलर का बार है वो है पुट का ओपन इंटरेस्ट। और ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि जब बड़े इंस्टीट्यूशंस पुट को बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा, और जब बड़े इंस्टीट्यूशंस कॉल को बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि मार्केट इससे नीचे ही रहेगा। इसलिए जहां पर आपको बड़े बड़े रेड कलर के बार दिखाई देंगे वो आपका होगा एक रेजिस्टेंस, और जहां पर आपको बड़े बड़े ग्रीन कलर के बार दिखाई देंगे वो होगा आपका एक सपोर्ट। अब देखिए, मार्केट अभी चल रहा है 22,570 के आसपास, तो इस केस में आपका जो सपोर्ट होगा वो कहां होगा? वो होगा 22,570 से पहले, जहां पर आपको सबसे बड़ा ग्रीन कलर का बार दिखाई दे रहा है वो आपके एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 22,550 पे आपको सबसे बड़ा ग्रीन कलर का बार दिखाई दे रहा है, इसके बाद 22,600 पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका एक सपोर्ट है। और इसके साथ ही आप यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है उन्हें लगता है कि जो मार्केट है वो 22,600 से भी आगे जाएगा, इसलिए उन्होंने 22,600 पे ज्यादा पुट ऑप्शन को सेल किया है। यानी इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो 22,600 से ज्यादा जा सकता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा रेड कलर का बार आपको कहां पे देखने को मिल रहा है? वो आपको देखने को मिल रहा है, हमें प्राइस के बाद देखना है, वो देखने को मिल रहा है 22,700 पे। इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें लगता है कि इस एक्सपायरी तक जो मार्केट है वो 22,700 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह। यानी हमारा सपोर्ट निकल के आ गया 22,550 और जो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया 22,700। इसके साथ ही हमें क्योंकि दिखाई दे रहा है कि 22,600 पे भी बहुत ज्यादा पुट ऑप्शन को सेल किया गया है, यानी चांसेस हैं कि यहां से मार्केट आगे बढ़ सकता है। अब ये तो बेसिक चीज थी जिसमें आप समझ रहे हैं कि जहां पर बड़ा ग्रीन कलर का बार है वो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जहां पर बड़ा रेड कलर का बार है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन हमें तो यह समझना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? चलिए वो समझते हैं। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला टॉपिक है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब चीजें क्लियरली समझ आए। तो अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तभी ये कंसेप्ट क्लियरली समझ आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैंने आगे जो चीजें आपको समझाने के लिए लिख रखी है उसको देखते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका कहां पर होगा। अब देखिए, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये ओपन इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर बन गया और वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। ओपन इंटरेस्ट हर मिनट में बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो मार्केट को देखकर बढ़ता है और घटता है। तो अगर किसी पॉइंट पे, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, जिस जगह पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो ज्यादा ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्होंने सोचा है वो बिल्कुल सही है। और अगर किसी जगह पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा घट रहा है। उनको लगता है कि शायद उन्होंने जो सोचा है वो गलत हो सकता है, जिस वजह से वो अपनी जो पोजीशंस हैं उनको एग्जिट कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि किसी पॉइंट पर जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि जो मार्केट है वो इस पॉइंट से ऊपर तो जा ही नहीं सकता।
तो ये हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, ये काम करेगा एक बेयरिश सिग्नल के रूप में, क्योंकि तभी उन्होंने अपनी जो पोजीशंस हैं उनको बढ़ाया है। और इसका उल्टा, अगर किसी जगह पर कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम होने लगा है, तो इसका मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें डर लग रहा है कि उन्होंने तो कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है और कहीं मार्केट बढ़ ना जाए, तो ये हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि उनका डर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एक बुलिश सिग्नल है और उन्हें लगता है कि मार्केट यहां से बढ़ सकता है। ऐसे ही अगर पुट की बात करें तो पुट को आप कब सेल करते हैं, आप तब सेल करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। तो उन्होंने पहले से पुट सेल कर रखे थे, अब उन्हें लगता है कि और बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मार्केट तो भैया बढ़ना ही है। तो अगर वो पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल की तरह काम करेगा, यानी इसका मतलब है कि यहां से मार्केट बढ़ने के चांसेस हैं। इसी वजह से जिन बड़े इंस्टीट्यूशंस ने पहले पुट को बेच रखा था वो अब और ज्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि जो उन्होंने सोचा है वो सही है। लेकिन उसका उल्टा, जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है अगर वो घटने लगता है, तो इसका मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो सोचा था कि मार्केट बढ़ेगा ऐसा नहीं होने वाला है, जिस वजह से वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए एक बेयरिश सिग्नल है, क्योंकि उन्होंने पहले इस कॉन्फिडेंस के साथ बेचा था पुट को कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है और उन्हें लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या उन्हें उस वक्त पे क्या लग रहा है इसको समझ सकते हैं। अब ये आपको मैंने चीजें समझा दी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे कैसे, तो चलिए उसके लिए वापस से हम चलते हैं सेंसिबल की वेबसाइट पे। तो यहां पर जब आप आ जाते हैं तो इस जगह पे आने के बाद ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहां पर जो है शो ओआई। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर अब आपको 4 तरीके के बार्स देखने को मिल रहे हैं। जो फिल्ड ग्रीन कलर के बार्स हैं, इसका मतलब है कि इस जगह पर पुट में इतना ओपन इंटरेस्ट है। जो फिल्ड रेड कलर के बार्स हैं, इसका मतलब है कि इस जगह पर जो कॉल है उसमें ओपन इंटरेस्ट इतना है। लेकिन इसके अलावा जहां पर आपको हॉलो बार्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हुआ है। और जहां पर आपको ये हैज्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ओपन इंटरेस्ट कहां पर घट रहा है, कहां पर बढ़ रहा है, ये आप इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं। तो आज देखो लगभग 1 बजे जो मार्केट चल रहा था वो चल रहा था 22,400 के आसपास। और इस टाइम पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखते, यहां पर टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो मैंने लगभग 1 बजे का टाइम सेलेक्ट कर रखा है। तो मार्केट चल रहा था 22,400 पे, और 22,450 पे जो हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट था वो बढ़ने लग गया। इसके साथ ही 22,500 पे भी जो हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट था वो बढ़ने लग गया। और अगर आप 22,400 पे देखेंगे तो यहां पर कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट था वो कम हो रहा था। इसका मतलब है कि लगभग 1 बजे जो ऑप्शन सेलर्स थे उन्हें लगा कि मार्केट बढ़ सकता है, जिस वजह से उन्होंने अपने जो कॉल ऑप्शन को सेल किया था उसे कम कर दिया और पुट ऑप्शन को सेल करना बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। और जब उन्होंने ऐसा किया उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लगभग 1 बजे के बाद एक काफी बड़ा मूव आया था और मार्केट कहां पर क्लोज हुआ, 22,550 पे। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं या ट्रेड लेने से पहले यहां पर आप लास्ट 5 मिनट का देख लीजिएगा। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन आप यहां पे लास्ट 5 मिनट सेलेक्ट कर लीजिए और उस टाइम पर देखिए कि अभी प्राइस क्या चल रही है और उसके आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर बढ़ रहा है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है जो कि रेड कलर का है, तो इसका मतलब मार्केट बेयरिश होने वाला है। और अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश होने वाला है, वहां से बढ़ने वाला है। जैसा मैंने आपको दिखाया भी कि उस टाइम पर जो 22,450 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट था वो बढ़ने लग गया और 22,500 पे भी जो पुट का ओपन इंटरेस्ट था वो बढ़ने लग गया। यहाँ पे ग्रीन कलर का बार है और जो रेड कलर का बार है वो घटने लग गया। इसका मतलब मार्केट बुलिश है। तो इस तरीके से आप मार्केट में एक बड़े मूव का पता कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो अगर आपको मार्केट में एक बड़े मूव को कैप्चर करना है तो आपने ये जो ओपन इंटरेस्ट है और इसमें जो चेंज आ रहा है इसको जरूर देखना है। ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है और इससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं, और उसी हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे और आप एक बड़े मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना, आपको
सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता था मैं आपको समझाऊं, और आप चाहें तो जो चीजें मैंने बोर्ड में लिखी थी उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हां, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।